एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का यह जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी तरह ही वैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हर घड़ी हमेशा हमारे साथ हैं। उसको हमारी चिंता हमसे कई गुना ज़्यादा रहती है। कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारें। सच मानिए, थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, इसलिए कल की चिंता करना छोड़ दीजिए। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वैश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग जब लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वैश्या को स्वर्ग की तरफ। इसको देखकर सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो गई। मुझे सन्यासी को नरक की तरफ ले जा रहे हो और इस वैश्या को स्वर्ग की तरफ। ऐसा क्यों? जरूर आपके संदेश में कहीं कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है, यह संभव है। जब छोटी मोटी सरकारें भूल करती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। तुम फिर से पता लगा कर आओ। शक तो उन देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वैश्या है और तुम सन्यासी हो। वे गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वैश्या को स्वर्ग में ले जाओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। फिर जब जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वैश्या की था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वैश्य की होती थी। और जब वैश्या के घर में रात राग रंग होता था
बाजे बजते थे, नाच होता था, कहे कहे उठते थे, नशे में डूबकर लोग उन्मत्त होते थे, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में, एक पत्थर की मूर्ति के सामने, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता और रात जागकर वह करवटें बदलता और वैश्या को भोगने के सपने देखता, और वैश्या की हालत ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी थी कि वह थी तो वैश्या, लोगों को रिझाती थी, नाचती थी, पर मन उसका मंदिर में लगा था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देना, तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं, उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो वह आनंद मग्न हो जाती थी। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट हूँ। बहुत हैं जो मंदिर से दूर हैं, माना कि पापनी हूँ मैं, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है तब भी वह आंख बंद करके बैठ जाती है। पुजारी वैश्या की सोचता, वैश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वैश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको भोगना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तथा मैं आपको ऐसी एक और कहानी सुनाता हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को संदेश दे रहे थे। भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग न तो भोग का है न कठिन साधना का। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है? चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है, वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़ बकरियों को घेर कर तुम कहाँ ले जा रहे हो? चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहे हैं, उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको वहां पहुंचाने जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ महल की ओर चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन रखा था। लोग बोले, देखो यह वे तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं, कैसे शांति के अवतार हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राज सेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वध स्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, बुद्ध ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पर खड्ग चलाए। हे राजन, पशुओं को छोड़ दो। वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसने बलि के लिए मंगवाए सभी पशुओं को छोड़ दिया और इस प्रकार उस राज्य से हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया।